मेले में सनातन बोर्ड को लेकर काफ़ी चर्चा धर्म संसद ये हो रही है। आपका सनातन बोर्ड को लेकर क्या मत है अपना? हम तो साधु संतों के साथ हैं और निश्चित रूप में जो वो मांग कर रहे हैं तो उस पर हमारा यही कहना होगा कि इस पर विचार करेंगे और जो हमारे मनीषी लोग हैं वो सब बैठ कर के विचार करें विचार करके प्रतिवेदन दें तो उस पर विचार होगा आगे। अच्छा। कई साधु संतों को देखा है कि वो एकजुट नहीं हो पा रहे हैं सनातन बोर्ड को लेकर। इसीलिए मेरा कहना है ना कि सभी जो मूर्धन्य लोग हैं बैठ कर के विचार विमर्श करें और जब प्रतिवेदन देंगे ज्ञापन देंगे तो उस पर विचार होगा आगे। तो आप इस दिशा में कोई पहल करने की आपकी कोई? नहीं, मैं पहल नहीं कर रहा हूँ, पर इसमें और साधु संत पहल कर रहे हैं और जो भी वो करेंगे निश्चित रूप में वो लाभकारी कदम होगा और सनातन धर्म को मजबूत करने वाला कदम होगा। दूसरा, वक्फ बोर्ड को लेकर भी जिस तरह से वक्फ बोर्ड को वालों ने जो है गंगा जी पर दावा किया कि ये उनकी ज़मीन है, तो साधु संतों का जो असल में कुंभ जो है पहले से होता आ रहा है और ये बड़ा प्राचीन है। अंग्रेज़ों के इतिहास से भी पहले का इसका इतिहास है कि कुंभ यहाँ होता रहा। रामचरितमानस में भी तीर्थराज कह करके इसको संबोधन किया गया है। तो ये बड़ा अर्वाचीन काल से ये मनाया जा रहा है। तो इसको मैं समझता हूँ कि अगर बीच में कुछ लोग इस प्रकार से कहते हैं तो उचित नहीं है, क्योंकि ये बहुत हमारा प्राचीन ये पर्व मनाया जा रहा है और इस तरह की बातें करना उचित नहीं है। और आप अपने शिविर के बारे में मतलब कितने लोग पिछले कुंभ की तुलना में कितने? नहीं, हमारे पिछले कुंभ की तुलना में तो समय काफ़ी जनता आई हुई, आप खुद ही देख रहे हैं। हमारे पास जगह ही नहीं है। कल हमारे जो है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश महंत योग ऋषि आदित्यनाथ जी आए तो उन्होंने भी कल कहा कि भाई मैं जनता को प्रणाम करता हूं, क्योंकि हम सुबेरे से बैठे हुए थे उनकी प्रतीक्षा में। तो उन्होंने हमें संदेश भिजवाया कि 3 बजे वो पहुंच जाएंगे। तो हम 3 बजे से ही 1 बजे से बैठ गए थे हम लोग, उनके लिए व्यवस्था करनी पड़ती है। तो बाद में फिर वो बहुत रात को आए, 8 बजे के करीब आए, तो उनका स्वागत सम्मान किया गया। उनके हमने वचनामृत उनके सुने तो बहुत अच्छा उन्होंने बोला और कहा यही शक्ति जो है, एकता की जो शक्ति है और धैर्य की जो शक्ति है, यही हमारी विजय दिलाती है। और उन्होंने सभी को प्रणाम किया यहाँ पर। और कुंभ जिस हिसाब से इतनी भीड़ आ रही है यहाँ पर, उसको देखते हुए आप क्या मतलब समझते हैं कि जो? मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा मैनेजमेंट है और मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा इंतज़ाम किया, क्योंकि ये तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, एक कॉन्ग्रीगेशन है वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेला इसको हम कहेंगे। दुनिया में और जगह नहीं होता है। और इस मेले के अंदर मतलब जो आम ग्रामीण जनता आती है उनकी भावना को देखते हुए जो सब इंतज़ाम किए गए हैं, हम लोगों को कैंप दिए गए हैं, सुविधाएं दी गई हैं, तंबू दिए गए हैं, शौचालय बनाए गए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि सरकार ने इस समय जो है आगे बढ़ करके और संतों की सेवा की है। और आखिरी प्रश्न महाराज जी, आपने सुना होगा कि कैलाशानंद जी के यहाँ स्टीव जॉब्स की पत्नी आई थी और तमाम विदेशी आ रहे हैं, तो आप अन्य धर्मों की तुलना में हिंदू या सनातन? अब ये तो आते ही रहेंगे, आकर्षण तो सनातन धर्म में बना हुआ है। इसमें किसी की पत्नी आ रही है, कोई एक्ट्रेस आ रही है, सब आते रहेंगे, सब आकर्षित होते हैं। ये तो मतलब बहुत बड़ा ये तो सागर है और उसमें गागर है और गागर में सागर है, तो ये तो आते ही रहेंगे, आकर्षित होंगे निश्चित रूप में। ये हमारे सनातन धर्म की शक्ति है, उसकी महानता है कि उससे प्रेरित होकर लोग उससे प्रेरणा लेंगे। वो सनातनी बन भी रहे हैं। हाँ, बन भी रहे, बहुत अच्छी बात है। और उसका एक्सपोजर हो रहा है, वो हमारी भावना को, हमारी साधना को देख रहे हैं, हमारे साधु संतों को देख रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो क्या मतलब दूसरे अन्य धर्मों की तुलना में आकर्षण का कारण आप थोड़ा सा? आकर्षण का कारण यह है कि हम अध्यात्म की बात करते हैं और हम ये कहते हैं कि अपने आप को जानो। और भगवान कृष्ण ने गीता में भी इस बात को रखा है कि युद्ध क्षेत्र के अंदर अध्यात्म की चर्चा की गई। तो अध्यात्म की बात जो करते हैं जो और जगह नहीं है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि अध्यात्म को जानने के लिए, स्पिरिचुअलिटी को जानने के लिए, अगर हमारे अंदर स्पिरिट है तो उसका ज्ञान भी हमारे अंदर होना चाहिए, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन होनी चाहिए। और ये संकीर्णता से ऊपर उठ करके जो हमारी जात पात की संकीर्णता है और ये जो काले गोरे की संकीर्णता, इससे ऊपर उठ करके हमें जो है आत्मा का कल्याण करना चाहिए और आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। उसी से प्रभावित होकर आ रहे हैं, मन की शांति के लिए आ रहे हैं। योग के प्रति आकर्षण है लोगों का, क्योंकि योग कोई धर्म नहीं है, योग एक जीवन की पद्धति है। तो योग से आकर्षित होकर आ रहे हैं। मन को एकाग्र करना, मन आज आदमी का बड़ा चंचल हो गया है,
तो मन कैसे एकाग्र हो, मन में शांति कैसे हो, इसकी खोज के लिए लोग आ रहे हैं। और आखिरी एक सवाल कि योगी आदित्यनाथ जी और बार बार यही कह रहे हैं कि कुंभ से एकता का संदेश देना चाहिए, जबकि कुछ हलकों में मतलब जाति और पात मैं के समझता धर्म हूँ कि के एकता का संदेश जा रहा है। ये जो इतनी जनता आ रही है, ये एकता का परिचय है। आप देख रहे हैं हमारे यहाँ भी कोई जात पात नहीं पूछ रहा है, सब एकता के डोरे में पिरोए हुए हैं और एकता से ही हमारा कल्याण होना है। आपने देखा होगा माला के मणके जो हैं 108 होते हैं, पर धागा उसमें एक ही होता है। तो जो सनातन शक्ति का जो धागा है वो एक होगा, ताकि हम मणके के रूप में अपना काम करेंगे, फंक्शन करेंगे, पर वो धागा एक होना चाहिए, सनातन होना चाहिए।